जिस लड़के को 2 जून की रोटी के लिए तपती दोपहरी में ईंटें ढोनी पड़ती थी, वो बन गया डीएसपी। पत्नी की एक पोस्ट ने करा दिया ट्रांसफर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवगांव के रहने वाले संतोष पटेल की, जिनके घर की मुफलिसी का आलम ये था कि बरसात के दिनों में झोपड़ी के बाहर से ज्यादा अंदर पानी बरसता था, किताबें भीग जाती थी, फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाना पड़ता था और एक बिस्किट की चाहत में ये मासूम बच्चा 3-3 घंटे दूसरों की ईंटें ढोता था। उससे नन्हे हाथ छिल जाते थे। पिता राजमिस्त्री थे तो माँ दूसरों के खेतों में हंसियां चलाती थी। हम अक्सर महलों में रहने वाले शहजादों की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन आज कहानी उस शूरवीर की है जो पन्ना के जंगलों के बीच एक नदी के किनारे फूस के घर में पैदा हुआ था। संतोष पटेल जब अपने बचपन को याद करते हैं तो गला भर आता है। गरीबी इतनी भयंकर थी साहब कि घर में खाने के दाने नहीं होते थे। जब गांव में कोई मेहमान आता तो छोटा सा संतोष इस ताक में रहता कि आज शायद घर में कुछ अच्छा खाना बनेगा और उसे भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। पिता दूसरों के आलीशान मकान बनाया करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे, लेकिन खुद का परिवार एक जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर था। माँ हाड़ तोड़ मेहनत करने के लिए दूसरों के खेतों में जाया करती थी। बरसात आती तो पूरा परिवार जागकर रात काटता था, क्योंकि छत से पानी ऐसे टपकता था जैसे सीधे आसमान के नीचे बैठे हो। संतोष की स्कूल की किताबें भीग जाती थी, जिन्हें वो सुबह धूप में सुखाकर फिर से पढ़ने बैठ जाता था। गरीब बच्चों का बचपन कैसा होता है, ये संतोष पटेल की दास्तान बताती है। महज 8 से 10 साल की उम्र रही होगी जब बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं। तब संतोष अपने माता पिता के साथ वन विभाग में पौधे लगाने जाते थे ताकि 2 पैसे घर में आ सके। वो नंगे पैर जंगलों में तेंदू के पत्ते चुनते थे। पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़कर कुल्हाड़ी से शहद निकाला करते थे। संतोष बताते हैं कि जब कभी उनका मन एक बिस्किट या मिठाई खाने का होता था तो घर में पैसे नहीं होते थे। उस एक बिस्किट के लालच में वो गांव में दूसरों के घरों पर 3-3 घंटे तक भारी भरकम ईंटें ढोया करते थे। नन्हे हाथों की चमड़ी छिल जाती थी, खून आने लगता था, लेकिन बिस्किट की वो चाहत उस दर्द से बड़ी हो जाती थी। भरी दोपहरी में जब वो अपने पिता को गहरे कुएं के अंदर उतरकर ईंटों की जुड़ाई करते देखते थे तो इस मासूम बच्चे का कलेजा कांप जाता था कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। माँ हाथ में हंसिया थाम कर कहती थी, अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो जिंदगी भर हमारी तरह यही दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। बस वही बात इस बेटे के दिल में तीर की तरह चुभ गई। पढ़ने की ललक तो थी, लेकिन जेब खाली थी। 8वीं के बाद जब संतोष आगे पढ़ने के लिए पन्ना शहर आए तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रहने के लिए कमरा ऐसा था जिसकी दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं था। कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ता था और चबूतरे पर नहाना और शौच के लिए 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे जाना पड़ता था। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कमरे का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। एक बार संतोष अपने दोस्तों के कमरे में मकान मालिक से छुपकर रहने लगा। 2 लोगों के कमरे में जब वो तीसरे बनकर रहने लगे तो एक दिन मकान मालिक को भनक लग गई। उस मकान मालिक ने इस गरीब छात्र को सरेआम डांट फटकार कर उसका सामान बाहर फेंक कर कमरे से भगा दिया। उस रात एक बेबस छात्र की आंखों से जो आंसू बहे होंगे, उसकी कीमत ये संवेदनहीन समाज कभी नहीं समझ सकता। बाद में भोपाल के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन वहाँ भी लाचारी ने पीछा नहीं छोड़ा साहब। जहाँ अमीर घरों के बच्चे नए नए कपड़ों में आते थे, वहाँ संतोष फटा पुराना कुर्ता पहन कर जाते थे। जब कॉलेज में पार्टियां होती थी तो उनके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं होते थे। वो कॉलेज की खाकी यूनिफॉर्म पहनकर ही बैठ जाते थे। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ साल 2000 में आया। गंभीर बीमारी के कारण संतोष के फेफड़ों में पानी भर गया। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए बेटे को बचाने के लिए डॉक्टरों ने 50,000 रुपए का खर्च बताया। जिस परिवार के पास अगले दिन के राशन के पैसे ना हो, वो भला 50,000 कहाँ से लाता। संतोष ने अपनी आंखों से देखा कि उनके लाचार पिता ने लोगों के सामने हाथ जोड़े। वो पैरों में गिड़गिड़ाए, तब जाकर 10,000 रुपए के बदले
25,000 का भारी भरकम ब्याज देकर कर्ज मिला। कर्ज का ये दलदल ऐसा था कि बहन की शादी में परिवार पूरी तरह टूट गया। बीटेक करने के बाद जब हालात और अधिक खराब हुए तो पिता ने हाथ जोड़ लिए कि बेटा, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है भेजने के लिए, वापस गांव आ जाओ। गांव के लोग ताने मारते थे, बड़ा आया इंजीनियर, इतना पढ़ाकर क्या कलेक्टर बनाओगे, इसे भैंस चराने भेजो। तब उस लड़के की आत्मा चीख उठी। संतोष ने आईने के सामने खड़े होकर कसम खा ली कि जब तक बदन पर खाकी वर्दी और गाड़ी के ऊपर लाल पीली बत्ती नहीं मिलेगी, तब तक चेहरे की दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। महज 15 महीने की हाड़ तोड़ तपस्या और बिना किसी कोचिंग के सिर्फ पुरानी किताबों से पढ़कर संतोष ने MPPSC की परीक्षा को नेस्तनाबूद कर दिया और 2018 बैच में DSP पद पर चयनित हो गए। जब भोपाल के परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड चल रही थी, देश के कोने कोने से आए बड़े बड़े रईसों के बीच पन्ना के वो गरीब माता पिता फटे पुराने कपड़ों में अपने बेटे के कंधे पर 3 स्टार्स देखने पहुँचे थे। उस दृश्य को देखकर वहाँ मौजूद हर पुलिस अधिकारी की आंखें छलक उठी थी। जब माँ बाप ने बेटे को वर्दी में देखा तो उनके मुंह से निकला, एक गरीबी देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। सोचिए साहब, DSP बनने के बाद जब संतोष पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी जलती बत्ती और बजते सायरन के साथ अपने गांव पहुंचे तो उनकी मां खेत में मजदूरी कर रही थी। जब DSP बेटा उस तपते हुए खेत में मां के पैर छूने झुका तो उस बूढ़ी मां के खुशी के आंसू उस बंजर जमीन पर गिर रहे थे। मां बार बार कांपते हाथों से बेटे के कंधे के सितारों को निहार रही थी कि क्या सच में मेरा बेटा साहब बन गया है। संतोष पटेल सिर्फ एक अफसर नहीं है, वो आज भी उसी सादगी में जीते हैं। 2021 में जब उनकी शादी रोशनी पटेल से हुई तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को किसी लग्जरी गाड़ी में नहीं बल्कि अपने चाचा की पुरानी साइकिल पर बैठाकर उबड़ खाबड़ रास्तों से घर लेकर आए थे, जिसकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी। अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए मशहूर संतोष पटेल की ड्यूटी मध्य प्रदेश के सबसे खतरनाक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट की हाक फोर्स में लगा दी गई। ये ऐसी ड्यूटी थी साहब जहां अफसरों को महीनों तक घने जंगलों में जान हथेली पर रखकर नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभालना पड़ता था। परिवार से कोसों दूर न बीमार माँ की दवाइयों का पता, न ही बच्चों के एडमिशन की सुध थी। करीब 17 महीनों तक संतोष जंगलों में खाकी का फर्ज निभाते रहे। आखिरकार घर अकेली जूझ रही पत्नी रोशनी पटेल का दर्द सोशल मीडिया पर छलक पड़ा। उन्होंने फेसबुक पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी और सरकार से निवेदन किया, नक्सल क्षेत्र में 1 साल की ड्यूटी का नियम है, लेकिन मेरे पति को 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। बीमार सास की दवाइयाँ समय पर नहीं हो पा रही हैं। मेरे जैसी कई पत्नियां इंतजार कर रही हैं। कृपया उनका ट्रांसफर किया जाए। इस एक पोस्ट ने पूरे पुलिस महकमे और सरकार को झकझोर कर रख दिया। जनता का ऐसा समर्थन मिला कि मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और DSP संतोष पटेल का तबादला बालाघाट के जंगलों से सीधे राजधानी भोपाल के कोतवाली में बतौर ACP कर दिया गया। DSP संतोष पटेल की ये कहानी इस देश के हर उस युवा के लिए एक मशाल है जो संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। ये कहानी बताती है कि अगर इरादों में दम हो तो एक बिस्किट के लिए ईंट ढोने वाला हाथ भी एक दिन राज्य की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है।